हेलो दोस्तों, आज बात होगी हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के पार्ट 2 पर। तो आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन, कैसे हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बातों को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें आपसे, तो हैलोजन को क्लासिफाई करने के कौन कौन से मेथड हैं इस पर बात करते हैं। पहला मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले क्या बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो हुआ करता है वो क्या है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे आप क्लासिफाई करें तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगा, दैट विल बी द मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। पहले क्या होंगे बेटा, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। फिर इसके बाद क्या है, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर क्लासिफाई किया है। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बारे में अगर हम बात करें, मोनो मतलब एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर एक हाइड्रोजन होता है कंपाउंड में तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल आपके सामने है C2H5Br। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। अब हम बात करते हैं आपसे डाई हाइड्रोजन पर। तो डाई हाइड्रोजन में दो कंडीशन हुआ करती है, जनरली दो कंडीशन हुआ करती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे हमारे सामने दिया हुआ है CH3CHCl2, CH3CHCl2। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, CH2, ये हो जाएगा CH2, फिर क्या है Cl, और फिर क्या है Cl। पहली कंडीशन में एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरी कंडीशन में एडजेसेंट कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग जेमिनल डाई हाइलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हाइलाइट बोलते हैं। कब, जब एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ये क्या चीज है भाई, दैट इज जेम डाई हाइलाइट है। क्या है, जेम डाई हाइलाइट है। यहां पर क्या है, एडजेसेंट अगर कार्बन से जुड़े होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज विसिनल डाई हाइलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हाइलाइड बोलते हैं। या कहीं कहीं हम क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, VIC यूज करते हैं। अब देखिए और क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं। इसके नाम और क्या हो सकते हैं, दैट विल बी एल्काइलिडीन। क्या लिखेंगे, एल्काइलिडीन डाई हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन डाई हाइलाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइलिन डाई हाइलाइट बोलते हैं। मतलब ये हुआ, थोड़ा सा नाम में अंतर है। एल्काइलिडीन डाई हाइलाइट, ये क्या है, एल्काइलिन डाई हाइलाइट। यहाँ क्या है जरा देखें, कितने कार्बन है, 1 और 2, दो कार्बन है। तो क्या कहेंगे, एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। यहाँ पर क्या होगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या होगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम, ये हमने पूरा ग्रुप लिख दिया है, ठीक है। मतलब जो जेम हैलाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन बोलते हैं। और यहाँ क्या होगा, एल्किलीन होगा। तो इसका अगर नाम लिखा जाए तो नाम क्या होगा जरा समझें। इसका नाम हो जाएगा, दैट विल बी द एथिलीन, क्या लिखेंगे, एथाइलिडीन डाई क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथाइलिडीन डाई क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एथिलीन डाई क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथिलीन डाई क्लोराइड लिखते हैं। तो फिर से बातों को समझिए, डाई हाइड्रोजन में दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हो।
अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन जुड़े होते हैं तो वो किस ग्रुप में आता है, दैट इज जेम, जेम मतलब जेमिनल। एडजेसेंट से जुड़ा होगा तो क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसिनल। अब जो आपके जेमिनल डाइहैलाइड होते हैं इसको हम लोग एल्काइलिडीन डाइहैलाइड कहते हैं और इसे हम बोलते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड। कितने कार्बन है, 1 और 2, दो कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ तो होगा एथिलीन डाइक्लोराइड, ये क्या होगा, दैट विल बी एथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा, याद करने का तरीका कैसे हम याद रखेंगे, जेम, जेम मतलब जैम, जैम मतलब जो खाते हैं, तो क्या होता है वो चिपचिपा होता है, तो इस तरह क्या होता है, जो जेम होते हैं, जेम का मतलब चिपक गया, जेम मतलब चिपक गया। एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन चिपक जाते हैं तो इसका मतलब दैट इज जेम, जेम मतलब जेमिनल। और अगला क्या हो जाएगा, दैट विल बी द विसिनल, क्या होगा, विसिनल। फिर इसके बाद पॉली हाइड्रोजन में अगर हम बात करें तो होता क्या है, जैसे हमने लिया C2Cl6, क्या होता है C2Cl6, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ C2H6, C2H6, ये क्या है, इथेन, ये क्या हेक्साक्लोरोइथेन है, क्या है, हेक्साक्लोरोइथेन। अगर किसी एल्केन के या किसी एरेन के, एरोमेटिक कंपाउंड के सभी हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं, वहां पर टर्म लगाते हैं पर, तो ये होगा पर क्लोरोइथेन, पर क्लोरोइथेन, मतलब सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी द पर क्लोरोइथेन, क्या होगा, पर क्लोरोइथेन। इतना नोट करें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या, नेचर ऑफ कार्बन, और फिर इसके बाद क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन के बेस पर अगर हम बात करें तो जो आपके हेलो एल्केन्स या हेलोरेन्स होते हैं ये आपके कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहले क्या होते हैं, दैट इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्या होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरे क्या होते हैं बेटा, दैट इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और तीसरा क्या होता है, दैट इज टर्सरी एल्किल हैलाइड। तीसरा क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं जरा समझिए आप, होता क्या है, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। यहां पर क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी की क्या कंडीशन होती है जरा समझे, CH3CH, फिर क्या है CH3, फिर क्या है Cl। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अदर 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। टर्सरी की कंडीशन क्या होगी जरा समझे, टर्सरी में क्या होगा, CH3 और फिर क्या है CH3 और फिर क्या है Cl। तो जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है या कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है अगर वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब जरा बात को समझें यहां पर, तो इसको हमने क्या बताया, इसका नाम क्या होगा, दैट विल बी द क्लोरोइथेन, क्या होगा, क्लोरोइथेन। ये क्या है, आईपीसी नेम है, लेकिन जनरल नेम क्या होगा, दैट विल बी द एथिल क्लोराइड, क्या होगा बेटा, दैट विल बी द एथिल क्लोराइड। यहां पर जरा बात करें, ये होगा 1 2 3, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, दैट विल बी 2 क्लोरोइथेन। क्या नाम लिखेंगे, सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन लिखेंगे। कितने कार्बन है, 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। और क्या क्या नाम है, इसका नाम है सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। और क्या नाम है, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसका क्या नाम है, इसको जरा समझते हैं। इसका पहला नाम तो कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और एक बात और समझिए, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 का
थ्राइस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। अगर कहीं पर ये लगा हुआ है, ये है, तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, और अगर कहीं पर ये लगा हो CH3 का होल थ्राइस सी, CH3 का होल थ्राइस सी, तो इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। और इसका अगर नाम लिखा जाए IUPAC, तब कैसे लिखेंगे? 1 2 3। क्या होगा? 1 2 3। तो क्या होगा? 2 पर क्या लगा? क्लोरो, और 2 पर क्या लगा? मेथिल लगा। 2 पर क्या लगा? क्लोरो, 2 पर क्या लगा? मेथिल। तो इसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी द 2 क्लोरो 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा? मेथ 8 प्रोप। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। दैट इज द IUPAC नेम एंड दैट इज द कॉमन नेम। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए इसमें, अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, अगर वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, अगर वो 3 से जुड़ा है, तो क्या होगा? दैट विल बी द टर्सरी अल्किल हैलाइड। तो यहां पर इसका नाम हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका क्या दिया है? ये IUPAC नेमिंग है। ठीक है, यहां पर अगर इसी तरह से जैसे यहां पर हमने बताया CH3 का होल थ्राइस सी दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। इसी तरह यहां पर क्या करेंगे? यहां पर इसको मैं इधर लिखता हूं, अगर CH3 का होल ट्वाइस सी H अगर ये ग्रुप लगा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपिल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोपिल। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आगे हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो ऑलरेडी मैं पहले भी समझा चुका हूं, उसको थोड़ा फिर से देखेंगे। अगर आपके सामने इस तरह का दिया हुआ है, मतलब अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वेनिल हाइलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनिल हाइलाइट बोलते हैं। ठीक है, और अगर मान के चलिए ये ऐसा दिया हुआ है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड की जस्ट बगल वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एलिल। क्या बोलते हैं? एलिल। और ये जो पोजीशन है, इसे बोलते हैं एलिलिक पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन क्या है? एलिलिक पोजीशन। लेकिन ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन जो है, दैट इज विनैलिक पोजीशन है। कौन सी है? विनैलिक पोजीशन। ठीक है बेटा, यहां पर तो एलिलिक है ही नहीं, तो यहां पर क्या है? दैट इज विनैलिक पोजीशन है। ये क्या है? विनैलिक पोजीशन है। यहां पर हाइब्रिडेशन कैसा है? हाइब्रिडेशन है sp3, लेकिन यहां पर हाइब्रिडेशन कितना है? दैट इज द sp2। ये बातें हम कर चुके थे, इसीलिए थोड़ा स्पीड अप किया हमने। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर का, जो कि आपका एनसीईआरटी में प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया है, उसी पर हम आगे बात करना शुरू करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन्हीं पर आते हैं। जैसे दिया है उसी तरह से लिखेंगे। पहला दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर CH, फिर Cl, और फिर क्या दिया है? CH3। जो ब्रैकेट में होता है उसको हमको क्या करना है? ऊपर या नीचे एज ए ब्रांच के फॉर्म में लगाना होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर देखें जरा, ये CH जो दिया, इसको हम और कैसे लिखेंगे? कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, जो ब्रैकेट में है उसको आप क्या करते हैं? ऊपर लगाएंगे एज ए साइड चेन के फॉर्म में। यहां पर क्या होगा? यहां पर एक CH3 आप सामने लगाइए, और एक CH3 आप क्या करते हैं? नीचे लगाए। फिर इधर क्या करेंगे? लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे बेटा? CH3। अब इसका नाम लिखना है, तो समझे जरा, प्रायोरिटी हम किसको देंगे? हैलोजेंस को देते हैं।
प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसको आपने क्लास 11th में पढ़ा है। 1 बाय 1 हम रूल बताना शुरू करते हैं। अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 पहली कंडीशन, और अगर हम यहां से करते हैं तो 1 2 3 4। अगर आप इधर से जाएंगे तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है, मेथल को मिल रही है, लेकिन इधर से जाएंगे तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है, हेलोजन को मिल रही है। और आपको देना किसको प्रायोरिटी है, हेलोजन को प्रायोरिटी देना है। इसका मतलब ये गलत है और ये आपका क्या है, ये जो हमने दिया वो सही है। इसको आप नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 पर क्या लगा है, क्लोरो लगा है, 3 पर क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 3 मेथिल, क्या लिखेंगे 3 मेथिल। अब 1 2 3 4 कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन। तो यहां क्या लिखेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी द ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब अगर यही क्वेश्चन को हम देखें तो और कैसे पूछा जा सकता है, इन द बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म। कैसे, बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 कार्बन। आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, तो 2 पर क्या लगा है Cl, 2 पर क्या लगा है Cl लगा है, और 3 पर क्या लगा है, मेथिल लगा है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये दिया जाता है आप इसका लिखें, तो आप इसको चाहे ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और इसको चाहे ऐसे करें, किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो इसका भी नाम यही होगा, इसका भी नाम यही होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये नहीं पता, यू डोंट नो दिस, आपको ये नहीं पता, आपको दिया जाता है, आपको नाम दिया जाता है और इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए। नाम दिया है, स्ट्रक्चर बताना है, तो पहले सबसे लास्ट में जाते हैं, पता करते हैं कि जो हमारी चेन है उसमें कितने कार्बन। तो क्या दिया, ब्यूटेन दिया, ब्यूट मतलब कितने कार्बन होंगे, कितने, 4 कार्बन। आप क्या करते हैं 4 कार्बन ऐसे रखिए। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके आगे आइए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, नंबरिंग दो, 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग दिया। 3 पर क्या है, मेथिल, 1 2 3, 3 पर हमने क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। 2 पर क्या लगाया, क्लोरो, 1 और 2 पर क्या करेंगे, लगा देंगे क्लोरो। अब इसको बैलेंस करना है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कितनी होती है, 4। तो यहां पर देखें एक ही बॉन्ड बना है, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन फ्री में चाहे जितना यूज करो। यहां पर कितने लगा देंगे बताइए, 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे CH3। यहां कितना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अभी एक की कमी है, तो आप क्या लिखेंगे CH, और फिर नीचे क्या लिखेंगे CH3। वही हाल यहां पर भी, इधर 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 3 पूरे हैं, एक की कमी है, तो आप क्या लिखेंगे CH, फिर इधर हो जाएगा Cl, तो यहां पर क्या लिखते हैं CH3, दैट बिकम द सेम एज यू आर सीइंग अबव। ओके, इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, पहले आप कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखें, इसके बाद क्या करें, उसका स्ट्रक्चर बनाएं। दोनों का हम एक साथ करेंगे, देन इट विल बी सो बेटर। अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं दैट इज CH3, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3, और फिर इसके बाद CH, C2H5, और फिर क्या है Cl। हमने आपसे बताया कि जो आपके ब्रैकेट में दिए हैं इनको साइड चेन के फॉर्म में ऊपर या नीचे फिट करते हैं। अब यहां पर देखें जरा, क्या लिखेंगे CH3, फिर क्या होगा CH2, फिर होगा CH, इसको नहीं लिखना है, इसको अभी आप छोड़िए, इसको ऊपर लिखेंगे, कितना होगा CH3, फिर क्या करेंगे CH, फिर इसको आप ऊपर लिखिए, कितना होगा C2H5, और फिर कितना होगा Cl, फिर क्या होगा Cl। हमें पहली प्रायोरिटी क्या करना होता है, लॉन्ग चेन ढूंढनी होती है, लंबी चेन कैसे मिले। तो यहां पर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधे जाएंगे तो 1 2 3 4 ही मिलेगा। अगर हम इधर मुड़ जाए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 5 6। और समझने के लिए इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर लेते हैं, ताकि वो सीधे लाइन में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको जरा हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, और क्या होगा CH3, यहाँ CH, Cl को हमने ऊपर लगा दिया और नीचे क्या बना दिया C2H5।
ताकि हमें लॉन्ग चेन दिखाई पड़े, इसीलिए हमने इसकी पोजीशन को बदल दिया है। अब यहां पर देखें जरा, 1 2 3, तीसरे पर मेथिल है, इधर से 1 2 3, फिर वही कंडीशन, इसको प्रायोरिटी देंगे। 1 2, 2 एथिल लगा है, एथिल का मतलब 1 2 2 कार्बन, 3 4 5 6। ठीक है, इसका अगर नाम लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 3 पर क्या लगा है, क्लोरो, तो हो जाएगा 3 क्लोरो, और क्या होगा 4 मेथिल। अब फिर इसके बाद देखें कार्बन काउंट करें 6 है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज द हेक्सेन। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन हो जाया करता है। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन, कितने कार्बन, 6, तो 6 कार्बन को आप इस तरह से जिगजैग मोशन में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखें 1 और 2, इसको नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6। अब देखें जरा, 3 पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो 3 पर हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब यहाँ पर 4 पर क्या लगा, मेथिल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेथिल लगा देते हैं। मेथिल एक लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब दैट इज द मेथिल। अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए, कहा जाए नाम लिखें, तब भी यही नाम होगा, और अगर ये दिया जाए तो आप इंटर कन्वर्जन करें दोनों में, इसको इसमें कन्वर्ट करें, इसको इसमें कन्वर्ट करें, तो चीजें थोड़ा बेहतर होंगी। अब देखें, हमको सपोज ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो, हमको ये दिया है कि 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें आप, तो ऐसी कंडीशन में फिर किनारे जाएं, क्या दिया, हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को आप रिप्रेजेंट करें, 6 कार्बन को हमने रख दिया। फिर थोड़ा आगे आए, इसको पहले नंबर ही करें, 1 2 3 4 5 6, तो 4 पर मेथिल, 1 2 3 4, 4 पर क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। ठीक है, अब फिर क्या कहा गया, 3 क्लोरो, 1 2 3, 3 पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसका उसी तरह से क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कितने वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी कितनी वैलेंसी, केवल एक ही बॉन्ड पूरे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3, तो इसको लिखेंगे कितना, CH3। यहां पर देखें जरा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 ही वैलेंसी पूरी, टोटल होनी कितनी चाहिए, 4, तो इसको क्या लिखेंगे, CH2। इसी तरह से इधर आए, कितना होगा, CH3, फिर इधर हो जाएगा CH, फिर Cl, और फिर हो जाएगा CH2, और फिर क्या है, CH3। तो इस तरह से बाकी का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें, और जहां पर भी आपको डाउट होता फिर आप बताएं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें और आसान होती जाएंगी। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, CCl3 का होल थ्राइस Cl। तो यहां पर पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्या करेंगे, C, ये Cl है, CCl3 ऊपर, CCl3 नीचे, CCl3 फिर इधर करेंगे। और अगर इसको और इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, C Cl, फिर C, फिर C, और फिर C, ऊपर इधर क्या है, C, फिर Cl लगाइए, फिर Cl लगाइए, फिर Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl। इस तरह से आप और इसको सजा के लगा सकते हैं। ठीक है, इसका अगर नाम लिखना हो तब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और 2 पर क्या लगा है, ट्राइक्लोरोमेथिल लगा, क्या लगा, ट्राइक्लोरोमेथिल, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में कितना होगा, ट्राई क्लोरो मेथिल। ठीक है, ब्रैकेट 1। अब देखिए 1 पे कितने, 1 1 1, 3 क्लोरीन, 2 पर 1, और 3 पर 1 1 1, तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 3 3 3, कितने हुए टोटल, 7 हुए क्लोरीन, तो हेप्टा क्लोरो, क्या लिखेंगे, हेप्टा क्लोरो, और क्या हो जाएगा, दैट विल बी द प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।